हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके भिन्न से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो में भिन्न को कैसे करते हैं, भिन्न को पूर्णांक कैसे करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे करते हैं, भिन्न को बड़ा छोटा कैसे पहचानें, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और बहुत सारी चीज़ें भिन्न के बारे में सीखेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत में आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा भिन्न से रिलेटेड। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले सीखते हैं भिन्न किसे कहते हैं। देखिए, जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे उसे भिन्न कहते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है, इस ऊपर वाले भाग पी को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। हर कभी भी जीरो नहीं होता। अगर हर जीरो है तो वह भिन्न नहीं होगी। हर हमेशा एक से बड़ा या एक के बराबर होगा। तो अब आइए सीखते हैं भिन्न किसे कहते हैं। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और उसका हर जीरो ना हो उसे ही हम भिन्न कहते हैं। आगे अब आइए सीखते हैं भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। देखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, जैसे कोई भिन्न है 2/3, अब इसे प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुणा कराएंगे, 100% से। जब इसे गुणा कराएंगे ये लगभग 33% तक जाएगा। जब इसे 33 में 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा 66%। तो इसी तरह से जब भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो हम इसमें 100% से गुणा करा देंगे तो अब प्रतिशत में बदल जाएगा। जैसे आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा भिन्न 1/2 दिया है, अब इसे प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें 100% से गुणा कर दीजिए। जब इसे गुणा कराएंगे तो 2 से 100 कटेगा, आएगा 50%। तो ये हो जाएगा 50%। इसी तरह आइए सीखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे आपको 75% दिया है, अब इसे हमें भिन्न बदलना है तो कुछ नहीं करना है। परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब 75 का 1/100 में गुणा कराइए। ये 25 से काटिए, 25 नहीं है 75, 25 चौका 100, तो हमारा आंसर आएगा 3/4। इसी तरह हम प्रतिशत को भिन्न बदलते हैं। जैसे आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 30% है, अब इसे हमें भिन्न बदलना है तो 30 गुणते परसेंट को हम लिख सकते हैं 1/100। 0 से 0 कटेगा, बचेगा 3/10। इसी तरह से हम भिन्न में बदल लेंगे। आइए अब भिन्न को पूर्णांक कैसे बदलते हैं उसे सीखते हैं। जैसे कोई भिन्न है, मान लीजिए 5/2, अब इसे हमें पूर्णांक बदलना है तो इसे 2 को 5 में भाग दीजिए। भाग देंगे जाएगा 2 दूना 4, 2 बार जाएगा तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 1, ऐसे 2, यही इसे पूर्णांक बदलेगा। आइए इसे और आसानी से समझते हैं। इस 2 से हम 5 में भाग देंगे। जब भाग देंगे जाएगा 2 दूना 4, यहाँ शेष 1 बचेगा। तो ये है हमारा भागफल, ये है हमारा शेषफल। तो पूर्णांक बदलने के लिए हम भागफल को आगे लिखते हैं, शेषफल को ऊपर लिखते हैं और जिस भाजक से हम भाग देते हैं उसे नीचे लिखते हैं। इसी तरह से हम पूर्णांक बदल देते हैं। जैसे आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 7/3 है, अब इसमें जब आप भाग देंगे 3 से 7 में तो 3 दूना 6, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। शेषफल को हमें ऊपर लिखना है, जो ये भाजक है इसे नीचे लिखना है, जो ये भागफल है इसे आगे लिखना है। इसी तरह से हमारा पूर्णांक बदल गया। अब आइए इसे पूर्णांक से भिन्न में कैसे बदलते हैं इसे सीखते हैं। जैसे हमें दिया है 2 सही 1/3, तो इसे इसमें गुणा कराइए पहले 2 और 3 का, और जो शेषफल जो है इसे जोड़ दीजिए तो 3 दूना 6, 6 1 7, 7/3। बस इसे बदलने के लिए आप इस संख्या हर को इसमें गुणा कराएंगे और इसमें आप इस संख्या को जोड़ दीजिएगा, आपको बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
जैसे है 3 सही 4/5। अब इससे 5 को 3 में गुणा कराइए, 5 3 15 प्लस ये 4 इसे जोड़ देना है, इसे आपको जोड़ना है बटे 5, 15 4 19, 19/5। इसी तरह से पूर्णांक को भिन्न बदलते हैं। अब आइए भिन्न का जोड़ करना सीखते हैं। जैसे भिन्न दिया है 2/3, 4/5, इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जब आपको दो पद में दिखे तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका गुणा इससे कराइए, इसका गुणा इससे कराइए, इसका गुणा इससे कराइए। जब इसका गुणा इससे कराएंगे तो 5 दूना 10 होगा, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाइए। इसका गुणा इससे कराइए, 4 तिहाई 12 होगा बटे 5 तिहाई 15 होगा। अब इसे जोड़ लीजिए, 12 10 22, 22/15, यही हमारा आंसर होगा। अगर भिन्न का हर बराबर हो तब कैसे करते हैं, आइए उससे सीखते हैं। जैसे इसमें हर बराबर है तो इसे आप डायरेक्ट कर लीजिए। जब हर बराबर हो तो इसे नीचे 1 लिख दीजिए उसका, और इसे ऊपर दोनों को जोड़ लीजिए, 7 2 9। तो इसे काट दीजिए, 3 1 3, 3 3 9, तो हो जाएगा 3/1, यही इसका आंसर होगा। अब आइए इसे जब 3 पद में दिया हो तब कैसे करते हैं, अब आइए उसे सीखते हैं। जैसे 3 पद का है, इसे सॉल्व करने के लिए इन तीनों को पहले एलसीएम लीजिए। अब आइए एलसीएम लेना सिखाते हैं। सबसे पहले आप 2 3 5 ऐसे लिखिए, सबसे छोटी संख्या से काटिए। 2 है, 2 से काटिए, 2 1 2। अब ये देखिए 3 नहीं कटेगा, 3 ऐसे लिख दीजिए। 5 नहीं कटेगा, 5 ऐसे लिख दीजिए। अब 3 से काटिए, 3 1 3। अब ये देखिए 5 नहीं कटेगा 3 से, तो ऐसे लिख दीजिए। अब ये 5 से काट दीजिए, 1 1 हो गया। 1 से काटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे गुणा कराइए इसका तीनों का। 5 3 15 दूना 30, 30 इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम को ऐसे नीचे लिख लेते हैं। अब ये पहली संख्या, इसमें इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो 15 का गुणा हम 1 में कराएंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस लिखिए। अब इसे भाग दीजिए 3 का 30 में, जब भाग देंगे 10 बार जाएगा। यहाँ देखिए संख्या 2 है, इसे ऐसे लिख लीजिए, प्लस का चिन्ह प्लस लगाइए। इसका ऐसे भाग दीजिए 5 का 30 में, तो जाएगा 6 बार, 6 गुणते। यहाँ देखिए 4 है, 4 ऐसे लिख लीजिए। अब इसे आइए सॉल्व करते हैं। जब आप इसका गुणा कराएंगे, 15 1 15 प्लस प्लस 10 दूना 20 प्लस 6 चौक 24 बटे 30। अब इसे जोड़ लीजिए, 15 और 20 को जोड़ेंगे तो आएगा 35, 35 जब 24 को जोड़ेंगे तो आएगा 59 बटे 30। इसी तरह हम आंसर निकालेंगे। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे प्रश्न दिया है 1/3, 2/5, 4/3। अब इसका एलसीएम लीजिए, 3 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, आएगा 15। 3 का 15 में भाग करिए, 5 बार जाएगा, 5 1 5। 5 का 15 में भाग करिए, 3 बार जाएगा। 3 का 2 में गुणा कराइए, प्लस 3 का 15 में भाग करिए, 5 बार जाएगा। 5 का गुणा 4 से कराइए। जब इसको गुणा कराएंगे, 5 1 5 प्लस 3 दूना 6 प्लस 5 चौक 20 बटे 15। अब इसे जोड़ लीजिए, 20 6 26, 26 5 31, 31/15 आंसर आएगा। अब आइए भिन्न का घटाना देखते हैं। जैसे इसमें देखिए 5/7 माइनस 3/7, इसे घटाइए। देखिए इसका पहले हर बराबर है, तो इसे आप डायरेक्ट कर दीजिए। हर बराबर है तो हर लिखिए, 5 में 3 को घटा दीजिए तो आएगा 2, 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। जब हर बराबर नहीं रहेगा तब कैसे करते हैं। जैसे आपको बोल दे 5/7 माइनस 3/4। अब इसे सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आप कर दीजिए, इसका गुणा इससे कराइए, इसका गुणा इससे कराइए, इसका गुणा इससे कराइए। जब इसका गुणा इससे कराएंगे, 5 चौक 20 माइनस
इसका गुणा इससे कराइए 7 3 21 बटे 7 चौक 28। अब देखिए जब आप 20 में -21 घटाएंगे तो जो अंक ज़्यादा रहेगा उसका चिन्ह पहले आएगा। 21 का चिन्ह आएगा -21 में 20 घटाइए तो आएगा 1 बटे 28। यही इसका आंसर होगा। अब आइए 3 अंक कैसे करते हैं उसे सीखते हैं। बोल रहा है 5 बटे 3 -2 बटे 3 1 बटे 2। सबसे पहले इसका आप एलसीएम लीजिए 3 3 2 का। इसका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। आप इसमें इसका भाग करिए 3 दूना 6 2 बार जाएगा 2 यहाँ लिख दीजिए इसे। यहाँ 5 है 5 लिखिए माइनस 3 के इसमें भाग करेंगे 2 बार जाएगा 2 गुणते 2 माइनस चिन्ह है माइनस लगाइए 2 का इसमें भाग करिए 3 बार जाएगा गुणते 1 है 1 लिखिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 5 दूना 10 माइनस 2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3 बटे 6। इसमें आप घटाइए देखिए माइनस माइनस दोनों से जोड़ लीजिए 7 3 7। 10 में 7 घटाएंगे तो आएगा 3 3 बटे 6 3 एकम 3 3 दूना 6 आ जाएगा 1 बटे 2। यही हमारा आंसर होगा। आइए अब भिन्न का गुणा देखते हैं कैसे करते हैं। बोल रहा है 2 बटे 3 गुणे 4 बटे 5 का गुणा करिए। जब कभी भी आपको ऐसे गुणे का चिन्ह मिले तो आपको ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा कर देना है। जब आप ऊपर ऊपर गुणा कराएंगे 4 दूना 8 बटे 5 3 15 होगा। यही हमारा आंसर होगा। अब आइए 3 अंक का देखते हैं। अगर 3 अंक आए तब भी कोई फ़र्क नहीं है। देखिए इसमें गुणे गुणे का चिन्ह है तो इसका ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा करा दीजिए। ऊपर ऊपर गुणा कराएंगे 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 बटे 5 3 15 15 3 45 16 बटे 45 आएगा। अब आइए भिन्न का भाग करना सीखते हैं। जब भी आपको भिन्न का भाग करने के लिए बोले सबसे पहले आप इस भाग को पहले गुणे में बदलिए। गुणे में बदलने के लिए इसे आप 3 बटे 2 को 2 बटे 3 लिख दीजिए। ये बदल गया। अब देखिए ये गुणे का चिन्ह आ गया है तो आप इसका डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4 बटे 3 पचे 15 आ जाएगा हमारा आंसर 4 बटे 15। इसी तरह से किया जाता है भाग। अगर भाग दिया रहेगा सबसे पहले आप उसे गुणे में बदलेंगे। उस संख्या को आप पलट दीजिए। जैसे आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे दिया है 2 बटे 7 भागे 3 बटे 2 भागे 1 बटे 3। पहले इसे गुणे में बदलिए। 2 बटे 7 गुणे 3 बटे 2 को 2 बटे 3 कर दीजिए। फिर गुणे 1 बटे 3 को 3 बटे 1 कर दीजिए। अब इसे ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे गुणा कराइए। 2 तिहाई। अब इसे ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4 4 तिहाई 12 12 बटे 7 3 21 21 एकम 21 21 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और छोटा भी कर सकते हैं। 3 चौक 12 3 सत्ते 21 आ जाएगा 4 बटे 7। अब आइए जोड़ घटाना गुणा भाग सभी को मिलाकर एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। जैसे इसमें बोल रहा है 5 बटे 3 माइनस 1 बटे 2 प्लस 3 बटे 5 गुणे 1 बटे 2 भागे 3 बटे 2। सबसे पहले इस भाग को हम गुणे में बदलने के लिए इसे पलट देंगे 2 बटे 3 कर देंगे। आप इसका गुणा कराइए तो आएगा 2 एकम 2 3 दूना 6। अब देखिए ये गुणे में है 3 बटे 5। इसे सीधे सीधे गुणा करिए 3 दूना 6 बटे 5 छंग 30। अब इसे काट दीजिए 6 एकम 6 6 पंचे 30 1 बटे 5 आएगा। अब देखिए हम यहाँ तक कर चुके हैं। 1 बटे 5 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए इसे एलसीएम लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे आप तो 5 दूना 10 10 तिहाई 30 इसका एलसीएम 30 आएगा। इसका इसमें भाग करिए 10 बार जाएगा। 10 का गुणा इससे करिए 5 बार 10 पचे 50 माइनस माइनस चिन्ह है। इसमें भाग करिए 15 बार जाएगा। 15 गुणा इससे करिए तो हो जाएगा 15 क्योंकि 15 एकम 15 होता है। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है प्लस लगाइए। अब इसमें भाग करिए 5 का जब 30 में भाग करेंगे तो जाएगा 6 बार। 6 का गुणा 1 में करिए तो हो जाएगा 6। अब इसे देखिए
+50 में -15 घटाना है और +6 जोड़ना है। जब 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा -9 बचेगा। अब इसे 50 में -9 जब घटाएंगे तो ये बचेगा 41/30। यही हमारा आंसर होगा। अब आइए भिन्न को बड़ा और छोटा कैसे पता करते हैं उसे देखते हैं हम। जैसे इसमें भिन्न दिया है 2/3, 5/6, 11/12। जब कभी भी आपको गैप बराबर दिखे तो उसमें बड़ा और छोटा ज्ञात करना सबसे आसान है। जैसे इसमें देखिए 2 और 3 के बीच में गैप 1 का है, 5 और 6 के बीच में गैप 1 का है, 11/12 के बीच में गैप 1 का है। तो इसमें आप सबसे बड़े भिन्न ज्ञात करने के लिए जो संख्या अंश की सबसे बड़ी है वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। जैसे इसमें देखिए सबसे बड़े अंश की संख्या 11 है तो यह भिन्न सबसे बड़ी होगी। और इसमें सबसे छोटे भिन्न जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। जैसे इसमें देखिए अंश 2 सबसे छोटा है तो 2 छोटी भिन्न होगी और 5/6 इन दोनों के बीच की भिन्न होगी। अब इसे देखिए कैसे दर्शाते हैं। जो सबसे छोटा होगा उसकी तरफ नोक होगी। जैसे देखिए ये भिन्न सबसे बड़ी है, फिर ये छोटी है, फिर ये बड़ी है, सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है, अब बीच वाली भिन्न ये है। अगर गैप बराबर ना हो तब कैसे सॉल्व करते हैं आइए उसे सीखते हैं। जैसे इसमें देखिए 2/3, 11/17 को इसमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे पहले इसका अंतर चेक करते हैं। इसमें देखिए 2 और 3 का अंतर चेक करेंगे 1 आएगा, 11 और 17 जब अंतर चेक करेंगे 6 आएगा। देखिए इसका अंतर बराबर नहीं है तो इसे हम ज्ञात करने की एक अगली ट्रिक देखते हैं। जब अंतर बराबर नहीं है तब इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें इसका गुणा कराएंगे। 17 दूनी 34, 34, 11 तिये 33। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 34 है। ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, क्योंकि यहाँ देखिए 33 आएगा, इसमें गुणा कराएंगे 34 आएगा। तो हम ऐसे आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें 9/5, 7/2 को हमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे पहले इसमें देखिए कॉमन कितना है, 9 और 5 में 4 का कॉमन है, 7 और 2 में 5 का कॉमन है। इसमें देखिए ये दोनों बराबर नहीं है तो इसमें हम इसे सॉल्व करने के लिए इसका तिरछा गुणा कराएंगे। 9 दूनी 18, 7/35। इसमें आपको दिख रहा है 35 बड़ा है, 18 छोटा है। तो हमारे भिन्न 9/5 और 7/2, इसमें 7/2 बड़ा है और 9/5 भिन्न छोटी है। इसी तरह से हम बड़ी और छोटी भिन्न को ज्ञात कर लेंगे। अगर इसमें कॉमन बराबर होता, जैसे कि 9/5 में देखिए कॉमन 4 है, 7 और 3 में कॉमन 4 है, देखिए इसमें कॉमन बराबर है तो इसमें जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। इसमें देखिए 9 सबसे बड़ा है, 7 छोटा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी, 9/5 और 7/3 छोटी होगी। अगर कॉमन सेम नहीं रहेगा तो हम इस तरह से गुणा करके निकाल लेंगे। इसी तरह से मैथ्स और रीजनिंग के बेसिक और एडवांस लेवल तक सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।